नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, ध्यान में दो मार्ग मिलते हैं हमें। जब हम ध्यान करते हैं तो दो चीज़ें जो हम देख पाते हैं, एक चेतना जो मस्तिष्क में जाके स्थापित हो जाती है, और जैसे ही वो स्थापित होती है सारे न्यूरॉन्स रिलैक्स होने लगते हैं और आप आनंद से भरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो चेतना मस्तिष्क में जाके स्थापित होती है, न्यूरॉन्स रिलैक्स होने लगते हैं और आप आनंदित होना शुरू हो जाते हैं। एक और चीज़ है, एक तरफ आपका मन भी है। मन में कुछ कुछ विचार चलते रहते हैं। कई लोगों के विचार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। मेरा जनरली समाप्त हो जाता है, कभी कभी चलता भी है। लेकिन एक बात तो तय है कि ध्यान में जब हम बैठते हैं तो 2 से 3 मिनट के बाद जो चेतना है वो मस्तिष्क में जाके स्थापित हो जाती है और वहाँ से आनंद शुरू हो जाता है। देखिए, यहाँ पे ये 2 मार्ग मिले आपको, ठीक है। ये 2 मार्ग, मैं इसे 2 मार्ग की तरह मानता हूँ। वो जो चेतना है जो मस्तिष्क में आके बैठी है, उसे आप अपने भीतर प्रवेश करना कह सकते हैं। और एक मन है जो कि मन बाह्य वस्तुओं पे भाग रहा है, बाहरी चीज़ों पे भाग रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से 2 मार्ग हो गए। मेरा प्रश्न ये है कि आप इनमें से कौन सा मार्ग चुनेंगे। यदि मन वाले मार्ग को आप चुनेंगे या फिर दूसरी तरफ आप उस चेतना को फॉलो करेंगे, उस चेतना की तरफ बढ़ेंगे। चेतना की तरफ बढ़ना बेहतर है, क्योंकि मन बाह्य है, भौतिक चीज़ों में लगेगा, और जो चेतना है वो आध्यात्मिक चीज़ों में लगेगी। अध्यात्म का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ है कि अपने आप का अध्ययन करना। अध्यात्म अर्थात स्वयं का अध्ययन, उसे ही अध्यात्म कहा जाता है। जब आप उस चेतना की तरफ बढ़ेंगे, दैट मीन्स आप अपना ही अध्ययन करने जा रहे हैं, आप अपना ही विश्लेषण कर रहे हैं, अपने भीतर उतर रहे हैं। लेकिन जब आप मन की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे मार्ग मन की तरफ, तो आप बाह्य जगत में जाएंगे, आप भौतिक चीज़ों में लगेंगे। दूसरे शब्दों में कह लो, आप दूसरों का विश्लेषण करेंगे। और यहाँ जब आप चेतना की तरफ बढ़ते हैं, जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो आप अपना ही विश्लेषण करते हैं, अपने भीतर प्रवेश करते हैं और विश्लेषण करते हैं। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि जब आप चेतना की तरफ बढ़ते हैं तो आप अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को भी देख पाते हैं। लेकिन जब मन की तरफ बढ़ते हैं, भौतिक जगत की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको वही अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप दूसरों में देखते हैं। कितनी मज़ेदार बात है। जब एक व्यक्ति आध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हमें क्यों अच्छा लगता है, हमें उसके पास बैठना क्यों अच्छा लगता है? असल में उसमें कोई बुराई बची ही नहीं, क्योंकि उसने अपना ही अध्ययन कर करके अपनी सारी बुराइयों को ख़त्म कर लिया है। इसलिए अध्यात्म का मार्ग चुनना जो है दोस्तों बेहतर है। अध्यात्म कल्याणकारी है, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा वो अन्य लोगों के लिए बिल्कुल सहज हो जाएगा। मतलब उसकी उपस्थिति मात्र ही आपको आनंदित कर देगी। इतनी पॉजिटिव ऊर्जाएं उस व्यक्ति में भर जाती हैं। वैसे ही अगर हम अपनी सारी नकारात्मकताएं निकाल दें तो हम पॉजिटिव ऊर्जाओं से भर जाएंगे। और हम यदि 10 लोगों के बीच में बैठे भी हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मैं उन 10 लोगों को प्रभावित करूँगा। ये वही पॉजिटिव ऊर्जा है कि बिना शब्दों के बोले ही हम प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इन दोनों मार्गों में एक तरफ अध्यात्म है और दूसरा है
मन अर्थात जो भौतिक जगत में लगाता है, आप किस मार्ग को चुनेंगे? डेफिनेटली हम अध्यात्म वाले मार्ग को चुनेंगे, हम चेतना वाले मार्ग को चुनेंगे, क्योंकि यही बेहतर है। जब हम मन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बुराइयां, अच्छाइयां सामने वाले व्यक्ति में नज़र आती है। लेकिन जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, जब हम अपना ही विश्लेषण करते हैं, तो हमें अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ नज़र आती है और उसे हम ख़त्म कर देते हैं। और जैसे हम होते हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम लोगों में भी वैसा परिवर्तन ला ही देते हैं। एक बुरा इंसान है, ठीक है, मेरे साथ है, तो धीरे धीरे, क्योंकि देखिए संगति का असर हम सब पे पड़ता है। यदि मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ 4 लोग हैं, तो मेरी अच्छाई का प्रभाव भी उन पे पड़ेगा। और यदि मैं सतर्क हूँ, ठीक है, खासकर मैं आध्यात्मिक मार्ग पे हूँ, तो फिर उनकी बुराइयों का असर मुझ पे नहीं पड़ने वाला। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो, यदि नहीं है तो डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला कि संगति का असर पड़ता है, तो डेफिनेटली उनका भी असर पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों इन दोनों मार्गों में आप ध्यान में जाएं और उस चेतना को पकड़ें, ठीक है, उसको, मन को छोड़ दीजिए, ठीक है, मन का ये 2 मार्ग, दोनों में से मन वाला मार्ग छोड़ दीजिए, उस चेतना को पकड़ लीजिए और ध्यान में आनंदित रहें। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा अनुभव था, कल का मेरा विचार था, जिसे मैंने अपने पुस्तक में भी समाहित किया और आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा भी किया। सो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।